Hello, CSET champs. How are you? I hope that you would have started the preparation for June and October. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बार के सी एस ई टी में जो मैं रिपीटेडली कहती हूँ वो है कॉन्सेप्शुअल क्लैरिटी बिकॉज ऐसे तुक्केबाजी से तो पेपर चलेगा नहीं. सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम सी एस जसप्रीत धंजल. आई एम योर फैकल्टी फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट. बिजनेस मैनेजमेंट का टॉपिक अभी भी ओ एम आर है, लेकिन हम उसमें भी कॉन्सेप्शुअल क्लैरिटी की तरफ जाएंगे, तभी एम सी क्यू सॉल्व होगा. और बिजनेस एनवायरनमेंट हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं. दो डेमोज ऑलरेडी आप हैं नहीं देखे हैं तो जाके देख लो. एंड वेलकम टू डेमो नंबर 3. आज हम एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे. सो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया. व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट. तो एंटरप्रेन्योरशिप सिंपल भाषा में जो मैंने आपको समझाया था वो क्या था कि आपने अपना काम खोल लिया. ठीक है, तो यहाँ पे उसका बेसिक्स और हर चीज़ यहाँ पर गिवन है. डेफिनेशन एक यहाँ पर आती है विच इज़ मेरियम वेबस्टर ने कहा था अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेज मैनेजेस अज्यूम्स द रिस्क ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, वो होता है एंटरप्रेन्योर. वो कौन होता है? एंटरप्रेन्योर. ये नोट्स इतने रिफाइंड एंड इतने ब्यूटीफुल तरीके से मैंने बनाए हैं कि आपको अपने खुद के नोट्स भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स टू मेक शॉर्ट नोट्स, लेकिन अगर आपके पास इतने रिफाइंड नोट्स हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है. आप हाँ छोटे स्टिकी नोट्स रख सकते हो. आई जस्ट हैड इट हेयर, मैंने कहीं रख दिए. ये आप इस तरीके के स्टिकी नोट्स अपने आसपास रख सकते हो. आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसी बात बोल दी है जो आपको ये टॉपिक याद रखने में मदद करेगी, जस्ट टेक इट एंड स्टिक इट देयर और इस पे आप लिख सकते हो. ठीक है, कल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग ट्रेट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. तो वो क्या चीज़ें थी, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. ये सब मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था कि एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपिंग कंट्रीज़ में कितना बड़ा रोल है और कैसे वो एकदम से पूरी की पूरी इकोनॉमी को लिफ्ट कर देते हैं. अब बारी आती है एंटरप्रेन्योर की ट्रेट्स की, जो हमने पढ़ा था. ट्रेट्स एक तरीके के एक इंसान की, हम कहते हैं ना, ये क्वालिटीज़ होती हैं हर इंसान में. नॉट लाइक एग्जैक्टली क्वालिटीज़ आर द पॉजिटिव पार्ट, बट इट इज़ लाइक ट्रेट्स. ज़्यादातर हम हिंदी में रिलेट करें तो हरकतों को कहते हैं कि है ही ऐसा. आपने नॉर्मली लोगों को सुना होगा ना, ये बंदा तो है ही लेजी या ये बंदा तो है ही बहुत स्मार्ट, राइट. वो आपको एक क्राइटेरिया से जज नहीं करते. जब वो ये कहते हैं ना तो उसका मतलब होता है कि आप ओवरऑल हर चीज़ में स्मार्ट हो, या आप ओवरऑल हर चीज़ में लेजी हो, या आप ओवरऑल हर चीज़ में बहुत इंटेलिजेंट हो, राइट. वो होते हैं किसी भी इंसान के ट्रेट्स. तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ऐसे कौन से ट्रेट्स होते हैं? सबसे पहला ट्रेट होता है कि इस बंदे ने अपना खुद का काम खोलना होता है. ठीक है, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, किसी के नीचे लग के काम नहीं करना चाहता. He or she is ready to face the difficult life, dissatisfied with the routine activities. Competitive होता है, अपनी जिम्मेदारी खुद से लेना चाहता है, अपना काम खुद से करना चाहता है, 5 साल 10 साल का विजन रखता है और उसे पता है कि मुश्किलों को ओवरकम कैसे करना है. तो वो सारे ट्रेट्स जो हैं हमने डिटेल में कल के लेक्चर में पढ़े थे, तो नहीं देखा है तो जा करके देख लेना. इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ क्या होती हैं? क्रिएटिविटी होनी बहुत ज़रूरी है. 10 तरीके की दुकानें हैं, 10 में एक जैसा सामान मिलता है, लेकिन आप ये इमेजिन करोगे या ये सोचोगे, आप किसी एक ही दुकान में जाओगे, सबसे तो जाके शॉपिंग नहीं करोगे. आप किस शॉप में जाओगे? आप एक ऐसी शॉप में जाओगे जहाँ में भी सामान सेम है लेकिन बेचने का तरीका अलग है, राइट. या आपको ग्रीट करने का तरीका अलग है. सो देयर बी समथिंग क्रिएटिव इन दैट पर्टिकुलर पर्सन जिससे आप अट्रैक्ट हो जाओगे और आप उसकी शॉप में जाके सामान जो है खरीद लोगे. सेम गोज विद अदर बिजनेसेस. एंड ऑल्सो न्यू आइडियाज़ लेके आना, न्यू प्रोडक्ट्स लेके आना. अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो ये क्वालिटीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ आप नई नई चीज़ें लेके आते हो, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आते हो टू एक्चुअली सी कि कितनी बेहतरी से काम होता है, राइट. एंड देन डेडिकेशन. ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था, देयर इज नोबडी सिटिंग ऑन योर हेड. सो इट इज़ मेजरली कि डेडिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है. डिटर्मिनेशन होता है हार्ड वर्क, राइट. फ्लेक्सिबिलिटी कुछ भी बदल रहा है. अब जैसे वॉर हो गया, वॉर सिचुएशंस हो गई, इलेक्शंस हो गई, बजट हो गए, कुछ भी हो रहा है, चेंजिंग मार्केट कंडीशंस को अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लीडरशिप की बात करें तो गोल्स हो गए, लोगों को गाइड करना हो गया, मैनेजिंग वर्क. और सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैशन. मुझे लगता है एक एंटरप्रेन्योर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पैशन, क्योंकि अगर आप जो काम कर रहे हो उससे आप प्यार नहीं करते हो, उसमें आपका पैशन नहीं है, तो आप उसे कहीं पे भी नहीं लेके जा सकते. सेल्फ कॉन्फिडेंस
सेल्फ डाउट तो लोग आपके मन में डालेंगे डालेंगे, बट हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस से काम कर लेना है। स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो ऑल इन ऑल सारी क्वालिटीज़ तो एक बंदे में नहीं होती, बट स्लोली स्टेडिली अगर आपके मन में ये है कि मैंने अपना बिजनेस या मैंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप चला लेना है, तो डेफिनेटली आप ये सारी क्वालिटीज सीख जाओगे। अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? किसी भी एंटरप्रेन्योर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हर पॉइंट अलग अलग है, ट्रेड्स अलग चीज़ होती है, क्वालिटीज़ क्वालिटीज़ हमेशा पॉजिटिव होती हैं, राइट। ट्रेड्स क्या होती हैं कि उस इंसान की ना बिहेवियर में वो झलक आपको आएगी कि ये बंदा है ही ऐसा। क्वालिटीज़ क्या हुई? वो सारी पॉजिटिव चीज़ें। और कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैसे जब आप किसी पर्सन से मिलते हो, या अगर आपको सपोज फॉर एग्जांपल किसी को पार्टनर बनाना है अपने एंटरप्रेन्योर में, एंटरप्रेन्योरशिप में, सॉरी, राइट, आपको किसी को पार्टनर बनाना है या आपको किसी को ऑन बोर्ड लेना है, ठीक है, तो आप उस इंसान की, या मैं यहाँ पे मे बी आउटसोर्सिंग की बात करती हूँ। आप कोई भी चीज़ करते हो, घर में कोई फंक्शन करते हो या कोई इवेंट होस्ट करते हो, आप बहुत सारा काम आउटसोर्स करते हो। जब आप काम आउटसोर्स करते हो तो हम उस एंटरप्रेन्योर को जज करते हैं कि भाई ये बंदा कैसा है, ये क्या एक मेरा जो असाइनमेंट है उसे पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर एंटरप्रेन्योर में, अब उसको पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है उसकी मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी कैसे? वो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो एक स्टक इन्वायरमेंट में रहे, जो एक वो होते हैं ना हर्ड मेंटालिटी में रहे कि 100 लोग ये सोच रहे हैं तो मैं भी ये सोचूंगा। वो एक ऐसा पर्सन आपको दिखेगा जो बिल्कुल अलग सोचेगा, जिसकी थिंकिंग बिल्कुल क्रिएटिव होगी, और वो प्रॉब्लम्स को और सिचुएशंस को एनालाइज करके उनमें से सल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा, चेंज लाने की कोशिश करेगा। उसे हम कहते हैं मेंटल एबिलिटी होना, राइट। अदरवाइज मोस्टली लोग आपको कैसे नजर आएंगे कि हाँ 100 लोग ऐसा सोच रहे हैं, मेरी भी सोच ऐसी है, कि अपने दिमाग के घोड़े क्यों ही दौड़ाने। सो इट इज़ लाइक दैट। एक जो एंटरप्रेन्योर में खासियत होती है ना, वो ये होती है कि उसकी मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बिजनेस सीक्रेसी, उसे हमेशा अपने कंपेटिटर्स से बिजनेस सीक्रेट्स रखने चाहिए। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके अंदर से ही कौन सा बंदा आपके कंपेटिटर को जाके कोई चीज़ बता देगा। तो हमेशा उतनी वॉल्स अप या बाउंड्रीज होनी चाहिए कि कुछ ही लोगों को बिजनेस के सीक्रेट पता होने चाहिए, सबको नहीं। टू ओनली ट्रस्ट वर्दी पीपल। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, अगर आपने कोई काम खोलना है, कोई बिजनेस खोलना है, आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मैंने गुड्स बेचनी है, या मैंने सर्विसेज देनी है, या मैंने सिर्फ सर्विसेज देनी है, या एक्सपोर्ट करना है, या इंपोर्ट करना है। यू शुड हैव दोज क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप किस बेसिस पे दुकान चला रहे हो, किस बेसिस पे बिजनेस खोल रहे हो? तो एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है। ह्यूमन रिलेशन, आप ये देखो, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, या जो लोग अपना काम करते हैं, उनके पास कस्टमर्स आते हैं, उनके क्लाइंट्स आते हैं, इट कुड बी एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास क्लाइंट्स आते हैं। जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स होते हैं उनमें एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ होती है, ये नेक्स्ट में आ गया, कम्युनिकेशन एबिलिटी। दे आर सो गुड कम्युनिकेटर्स। आप उनसे 5 मिनट भी बात करोगे ना, आपको इतना मज़ा आएगा, इतना रिस्पेक्टफुल फील होगा, इतना अच्छा फील होगा। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद पीपल। जब हम किसी सेमिनार में जाते हैं और अपने सीनियर्स को मिलते हैं, उन प्रोफेशनल्स को मिलते हैं हु हैव बीन ऑन गुड पोजीशंस, या जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली मैं बोलूँगी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होती हैं, और आप देखोगे कि उनके जो रिलेशंस हैं वो सबके साथ अच्छे होते हैं, ठीक है। अपने क्लाइंट्स के साथ भी अच्छे होते हैं। अगर एक दुकानदार की बात करें तो उसके रिलेशन अपने कस्टमर के साथ भी अच्छे होते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी अच्छे होते हैं, राइट। हाउ कैन इट बी, राइट? ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। मैंने कल या परसों के लेक्चर में भी एक बात बोली थी ना, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही लड़ाका है, मतलब लड़ाई करता है, फाइट्स विद एवरीबडी, उसके साथ कोई नहीं टिकेगा, ठीक है। ना तो उसके साथ कस्टमर टिकेंगे, ना उसके साथ एम्प्लॉयज़ टिकेंगे। तो अगर आप वाकई में ये चाहते हो कि भाई मुझे बहुत अच्छा बिजनेस बनाना है, यू मस्ट पे अटेंशन टू ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन रिसोर्स आज के टाइम में बहुत क्रूशियल है, बिकॉज people have started knowing their worth, and they don't take a minute to just change the enterprises or you know go and do something of their own। तो ये बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन रिलेशन जो है इस बंदे का, आप देखोगे एंटरप्रेन्योर का, आप देखोगे अपने कस्टमर्स के साथ भी बहुत अच्छा होता है। मतलब ऑफ कोर्स दे ट्राई टू स्कोल्ड देम, दे ट्राई टू टीच देम, बट दैट ऑल्सो हैज़ अ टेक्निक, राइट। हर चीज़ का एक तरीका आता है इनको, एम्प्लॉयज से बात करने का, अच्छा रिलेशन बनाने का। ही शुड हैव इमोशनल स्टेबिलिटी। अब ये सारी चीज़ों के लिए ना एक इंसान में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। देखो तभी हम कहते हैं ना, एक एक वर्ड आता है अबंडेंस, विच मीन्स कि आप हर एक एरिया में प्रॉस्पर करो। अगर आप
आपका कोई भी पर्सनल फ्रंट में प्रॉब्लम्स हैं, आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, आप कभी भी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे, बिकॉज वो जो एक स्ट्रेस है, वो जो एक फ्रस्ट्रेशन है, वो आपके काम में आएगा ही आएगा. सो डेफिनेटली यू शुड बी इमोशनली स्टेबल. आपके पर्सनल रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, आप टैक्टफुल होने चाहिए, एंड ऑफ कोर्स कंसिडरेशन. तो ये सारी चीज़ें ना एक एंटरप्रेन्योर में होती हैं. वो लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, जो अपने बिजनेस चलाते हैं, आप देखोगे कि उनमें ये सारी खूबियाँ आपको नजर आएंगी. लास्टली, अ मस्ट पॉइंट, अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप आगे चल के ये सोचते हो कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए. क्योंकि आपकी बात सुनी तभी जाएगी जब आप रिस्पेक्टफुल होगे, जब आप एथिकली बात करोगे, मॉरली बात करोगे, तमीज़ से बात करोगे. और बात करने में भी ना, यू ऑलवेज फील दैट काइंड ऑफ हम्बलनेस, यू नो, इवन इफ अ पर्सन हु हैज़ बीन sitting at a very high position, or he has a very good बिजनेस एंड एवरीथिंग, बट व्हेन यू मीट देम, वो आपको ऐसे ग्रीट करेंगे जैसे आपको लगेगा कि वाओ, मतलब एक कम्युनिकेशन एबिलिटी जो है वो आ जाती है. तो ये सारे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंटरप्रेन्योर के: मेंटल एबिलिटी, बिजनेस सीक्रेसी, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन रिलेशन एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी. अगेन आई विल रिपीट: मेंटल एबिलिटी, बिजनेस सीक्रेसी, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन रिलेशन, कम्युनिकेशन एबिलिटी. आप एज इट इज इसको लिख के आना एंड यू विल गेट फुल मार्क्स, राइट. तो अब एज इट इज, इसीलिए मेरा नोट्स को बनाने का तरीका यही था कि बच्चे को ना डबल डबल काम ना करना पड़े. तो मेरे नोट्स या ये बुक्स जब आपके पास आ जाएंगी, तो इतना आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी ना, यू वुड बी लाइक इट इज़ सो ईजी, यू नो. सब कुछ अब एज इट इज़ इसको लिख सकते हो, कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. एज इट इज़ चीज़ें टू द पॉइंट लिखी हैं, कोई आलतू फालतू बात नहीं लिखी, और समझा तो मैंने आपको दिया ही है, राइट. उसके आगे चलते. अब एक कॉमन सवाल आता है जो क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है, कि आपके पास कोई आया और आपसे वो पूछ रहा है कि बताइए कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप को क्यों चुनूं, वाई एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, अब तक तो वैसे मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर दी हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, लेकिन कुछ साल पहले तक मैं ये कह सकती हूँ दैट आई वाज आल्सो एडवोकेटिंग कि एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहिए. लेकिन जब आप अपना काम शुरू करते हो, यू ऑलवेज फील दैट एंटरप्रेन्योरशिप is has lot many benefits and lot many advantages. Of course employment also has, लेकिन अगर ये सवाल क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि बताइए ज़रा कि why entrepreneurship, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहली चीज़ आप लिखेंगे doing what you love. आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है. अब आपने यूट्यूबर्स देखे होंगे, सारे यूट्यूबर्स एक जैसे तो नहीं होते. कोई कुकिंग करता है, कोई डांसिंग करता है, कोई फैशन दिखा रहा है, कोई पढ़ाई करवा रहा है. वो सब अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, वो सब वो कर रहे हैं जो करना उन्हें पसंद है, राइट. और वो लोगों के जजमेंट को दिल पे नहीं ले रहे हैं. या आपने वो भी देखे होंगे, मक बैंगर्स भी देखे होंगे. ठीक है, मतलब हर कोई वो इंसान, ये तो यूट्यूबर का एग्जाम्पल हो गया, कोई दुकान डालता है. ठीक है, अब कोई शॉप है, कोई कपड़ों की शॉप खोलता है, कोई स्टेशनरी की शॉप खोलता है, कोई फूड चेन में चला जाता है. ठीक है, फूड चेन में भी कोई एक एस्टैब्लिश ब्रांड के साथ काम करना चाहता है, कोई कहता है मैं अपना काम करूंगा. मतलब एवरी वन हैज़ देयर ओन टेस्ट. और एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो वही करता है जो उसे करना पसंद होता है. तो सबसे पहला फैक्टर है डूइंग वॉट यू लव. अगर आप ये चाहते हो कि भाई मुझे तो ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन करेगा, तो एंटरप्रेन्योरशिप में जाओ. अब इसमें होता क्या है ना, एंटरप्रेन्योर हैज़ ऑलवेज बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस इफ़ ही स्टार्ट्स इन अ फील्ड इफ ही लव्स. मतलब अगर आप ऐसे हो कि बहुत ही ओबीडियंट बच्चा हो, या दूसरों की बातों में आ जाते हो कि उसने कह दिया तो मैंने ये काम शुरू कर दिया, उसने कह दिया तो मैंने ये काम, ऐसा नहीं. आपको वो चीज़ करनी है एंटरप्रेन्योरशिप में जो आपको करनी पसंद है, बिकॉज तभी तो आपका पैशन आएगा ना. तो अगर आपको वाकई में सक्सेसफुल होना है तो वो काम करो जो आपको करना पसंद है, बिकॉज पैशन एक्ट्स एज फ्यूल. बिल्कुल, एक्चुअल फ्यूल तो पैशन ही होता है, जो मैंने आपको पहले भी बोला. अगर आप like I have been working on Sundays and Saturdays and holidays, तो वो एक तरीके का पैशन है. अदरवाइज कौन ही काम करना चाहता है, लेकिन वो एक पैशन होता है कि नहीं ये काम मुझे करना पसंद है तो मैं ये करूँगी. तो वो जो पैशन है वो एड अप हो जाता है, राइट. और बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है. और अनसर्टन सिचुएशंस में, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ इमरजेंसी में आपको करनी पड़े, कोई चीज़ आपको जल्दबाजी में, आपके पास टाइम नहीं है या आप छुट्टी पर हो तब भी आपको करनी पड़े, तो वो कंफर्ट जोन अपना छोड़ना पड़ेगा. अगर आप वही कंफर्ट जोन में बैठे हो कि बस मैं 9 to 5 ही काम करूँगी, बस उसके बाद तो भाई मुझे बुलाओ मत, फिर आप उस कंफर्ट जोन में ही रहो. ठीक है, फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते हो. एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बैलेंस बिटवीन देयर पैशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी. अब होता क्या है, दो चीज़ें हैं, एक है पैशन और दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी.
एंटरप्रेन्योरशिप वही सही है जो अपने पैशन को सही तरीके से प्रॉफिट में बदल ले। अब आपने बहुत लोग देखे होंगे जिन्हें डांस करना पसंद है, उन्होंने अपने स्टूडियोज खोल लिए, उन्होंने अपने बैचेस स्टार्ट कर लिए, किसी ने वेट लॉस स्टार्ट कर दिया, किसी ने लर्निंग डांस स्टार्ट कर दिया, फिर डांस में भी कितने तरीके हैं। तो अपने पैशन को मोनेटाइज कैसे करना है ये भी ज़रूरी है, और पैशन को प्रॉफिटेबिलिटी के साथ लिंक करना भी उतना ही ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स अब टाइम जो है वो गया है बदल। बिजनेस एनवायरनमेंट में आज के टाइम में इतना कंपटीशन हो चुका है कि हर एंटरप्रेन्योर को कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रहना है और अच्छा बेहतर परफॉर्म करते रहना है, देन ओनली दे कैन एक्चुअली do what they want to do. So choose a job that you like and you will never have to work a day in your life. Why? वाई? बिकॉज आप जो भी कर रहे हो ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हो, आपको लगेगा यार ये चीज़ तो मुझे पसंद है, ये तो मेरा पैशन है, मैं वही तो कर रही हूँ। तो कॉन्फ्यूशियस ने ये बात बोली थी दैट चूज अ जॉब दैट यू लाइक एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। ये अच्छा कोट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डूइंग वॉट यू लव। ये एक तरीके से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा एडवांटेज क्या है, इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। ऑफ कोर्स यू चूज टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड कंफर्ट। ठीक है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या कंफर्ट है। नहीं भाई मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे मेरा टाइम फ्री होता है, मैं इस टाइम पे जो है अपना काम कर सकती हूँ, तो मैं वो टाइम पिक करूंगी। मतलब आई एम नॉट रेगुलेटेड बाय समबडी। मैंने कल भी ये बात डिस्कस करी थी या परसों करी थी कि मेरा जो काम का शेड्यूल है वो मेरे पर्सनल शेड्यूल के साथ एडजस्ट हो जाता है। तो आई ऑलवेज हैव दिस इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट आई डोंट वांट टू डू एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो ऑफ कोर्स बिजनेस एक्टिविटीज में इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम मिलती है। मेनी पीपल थिंक एंटरप्रेन्योर्स कैन वर्क एनी टाइम और टेक vacations whenever they want, but it's of course not true in the early years. जब आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे होते हो उस टाइम पे आपको ये होता है कि मेरा बिजनेस चल जाए और किसी तरीके से आई स्टार्ट अर्निंग एंड आई गेट माई बिजनेस एस्टैब्लिश। उस टाइम पे ये नहीं होता कि कुछ भी, उस टाइम पे इंसान ज़्यादा काम करता है। बट हाँ, आफ्टर अ पॉइंट जब आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हो कि अब आपको पता है कि मैंने अपना काम अच्छा खासा इस्टेब्लिश कर लिया, फिर आप उस मोड में चले जाते हो कि मैं कितना भी काम करूं और मैं वेकेशंस लूँ जब भी मेरा दिल करे, राइट। टेक वेकेशंस वेन एवर दे वॉन्ट। ऑफकोर्स अर्ली ईयर्स में नहीं हो पाता, पर बाद में ये चीज़ें हो सकती हैं। सो इन द बिगिनिंग एंटरप्रेन्योर्स मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड डेडिकेट मोर टाइम टू द बिजनेस। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन्हें अपने बिजनेस में देना चाहिए, ज़्यादा काम करना चाहिए। When the business becomes stable, strong and self-sufficient, तब आती है true independence and financial freedom। बिल्कुल, क्योंकि फिर उस पॉइंट के बाद एक एंटरप्रेन्योर को ये समझ आ जाता है कि मुझे हर टाइम प्रेजेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स जब इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, तब वो एक अकेला बंदा होता है, एक आधा और बंदा सपोर्ट में होता है, ठीक है। ऑफकोर्स देयर आर ऑलवेज पीपल, देयर फैमिली, देयर स्पाउसेस, देयर किड्स हु आर सीक्रेटली सपोर्टिंग देम, लेकिन बिजनेस तो वो खुद ही चला रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे टीम बनती है, धीरे धीरे लोग ज्वाइन कर जाते हैं, धीरे धीरे आप एक्सपैंड कर जाते हो एंड यू रीच अ पॉइंट जहाँ आपको लगता है कि अब मेरा सारा काम जो है ना वो डेलीगेटेड है, या फिर मेरे जो सारे टारगेट्स हैं वो मीट हो गए हैं और अब ये टाइम मेरे पास फ्री है, अब मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। आई हैव मनी एंड आई कैन ट्रैवल। सो नेचर ऑफ वर्क मैटर्स कि आप कैसा बिजनेस करते हो। तो एक पॉइंट के बाद असल मायनों में इंडिपेंडेंस आ जाती है, फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाता है। उस टाइम तक पहुंचने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि एक दिन में ही आ जाता है, नहीं, महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ आप वाकई में ऐसे हो जाते हो कि नाउ आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। तो इसी पे एक कोट और आता है दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज लिविंग अ फ्यू ईयर्स ऑफ योर लाइफ लाइक मोस्ट पीपल वोंट, so that you can spend the rest of your life like the most people can't। ऐसा क्यों? जब शुरुआत के साल होते हैं, पैसा ज़्यादा लगता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, हिट एंड ट्रायल्स ज़्यादा होते हैं, शायद ये चीज़ चल जाए, शायद ये चीज़ चल जाए, और कभी कभी चीज़ें चल जाती हैं, कभी कभी नहीं चलती हैं, कभी कभी बहुत अच्छी चल जाती हैं, कभी कभी बहुत अच्छी नहीं चलती हैं, लाइक आई टोल्ड यू फास्ट और फीस्ट। तो जो शुरुआती दिन होते हैं ना बिजनेस के, जब आप अपना काम शुरू करते हो, वो होते हैं फास्ट वाले दिन, जहाँ पे आपको बेयर मिनिमम में गुजारा करना पड़ता है बिकॉज आपका मोस्टली पैसा अपने बिजनेस में जाता है। बट वंस यू आर
एस्टैब्लिश्ड, उसके बाद आप एक ऐसी ज़िंदगी जीते हो जो बहुत सारे लोग नहीं जी सकते। तो अगर हो सके तो इन कोट्स को ज़रूर लर्न कर लेना और कोट करके आना एग्जाम में, दे आर वेरी वेरी गुड। तो ये इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम की बात करता है, जहाँ जो लोग अपना काम करते हैं वो किसी से बंधे हुए नहीं रहते, वो अपना काम करते हैं, मज़े से जीते हैं, एंड दे लिव देयर लाइफ just the way they want to live, right? Recognition and self-fulfillment. अब यहाँ पे क्या होता है, entrepreneurship allows a person to participate in all the business activities, जैसे आइडिया, डिजाइन, प्रोडक्शन, ऑपरेशन। मतलब एक जो पर्सन है वो सब कुछ कर रहा होता है। शुरुआत में तो सब एक ही बंदा कर रहा होता है, सेल्स, आइडिया भी वही दे रहा है, डिजाइन भी वही दे रहा है, प्रोडक्शन भी वही कर रहा है, राइट? तो एक पर्सन में ना मल्टी टैलेंटेड हो जाता है, ठीक है, वो सेल्फ फुलफिलमेंट हो जाती है कि मैं सारे काम कर लूंगा, राइट? एंड इट गिव्स द प्रेस्टीज एंड satisfaction of being the person in charge. This is very very important, and I would say the correct empowerment is this thing only. अगर आप जब जॉब करते हो ना, या किसी के किसी के अंडर काम करते हो, you're constantly being said अब ये करो, अब ये करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, it becomes very difficult. बट जहाँ पे आप ही पर्सन इन चार्ज हो, आप अपने हिसाब से आइडिया देते हो, आप अपने हिसाब से डिजाइनिंग करते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, that is the real empowerment that you enjoy, that I can say, right? So Abraham Maslow ने ये चीज़ बोली है अपने Maslow's hierarchy of needs में, that people desire recognition, achievement and self fulfillment, while entrepreneurship can provide, लोगों को चाह है कि हमें लोग रिकग्नाइज करें। ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स दैट, राइट? हम जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करें, सेल्फ फुलफिल्ड रहे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, राइट? और जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो हमें करने का ये मौका देती है। आप छोटी से छोटे बिजनेस से लेकर के बड़े से बड़े बिजनेस में देखो, लोग अपने इंचार्ज हैं, अपने आप को, उनका एक खुद का वो होता है कि अच्छा इनका अपना ये काम है, राइट? अचीव करना, सेल्फ फुलफिलमेंट होना। एंटरप्रेन्योरशिप ये सारी चीज़ें हमें खुद ब खुद दे देती है। एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर्स मोर एक्साइटमेंट एंड चैलेंजेस कंपेयर टू रेगुलर जॉब। इट्स वेरी एक्साइटिंग, राइट? बिकॉज लाइकवाइज आई टोल्ड यू, बट उन लोगों के लिए नहीं है, जैसे मैंने बोला था ना, कमज़ोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं है, जिन्हें हर टाइम पे रोना रोना ही है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इट्स एक्साइटिंग बिकॉज यू गेट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो एंड यू गेट चैलेंजेस ऑल्सो। जहाँ हम ये कहते हैं अचानक से अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, अचानक से चैलेंज भी आ जाएगा, तो उसे कैसे बदलना है, उसे कैसे फेस करना है, वो बहुत ज़रूरी है। जो अगले उसमें है थ्रिल एंड रिस्क। थ्रिल एंड रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि आप ये देखो ना कि आपको अपने आप सर्विस दे रहे हो तो अपना टाइम देना पड़ेगा, अपनी नॉलेज देनी पड़ेगी, गुड्स दे रहे हो तो गुड्स खरीदने पड़ेंगे। जो भी काम आप करोगे उसमें रिस्क तो आएगा ही आएगा, ठीक है? पहले दिन जो लोग दुकान खोलते, पहले दिन तो बिक्री भी नहीं होती, मतलब कस्टमर डजंट कम एंड परचेज योर आइटम, धीरे धीरे होता है। ऐसे ही बिजनेसेस एस्टैब्लिश होते हैं, तो वो थ्रिल एंड रिस्क होता ही होता है, जिसे आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। नाउ अगेन अ कोट, सो मैस्लो सेज, what a man can be, he must be. This we call self actualization. जो एक्चुअली में आप होते हो ना, आपको वो चीज़ करनी चाहिए, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हम जॉब्स के लिए नहीं बने, हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ही बने हैं। तो दैट इज़ द थिंग दैट इज़ रियली रियली ब्यूटिफुल। एंड ऑन द अदर हैंड, हिलरी बेलॉक सेज, I have wandered all my life. I have wandered, sorry, wandered means travel, all my life, and I have also traveled. The difference between the two being this is that we wander for distraction, but we travel for fulfillment. Wow! क्या मतलब है इस कहानी का? तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है wander, एक होता है travel. Wandering means इधर उधर घूमना, ऐसे ही मतलब यू डोंट हैव एन आइटनरी, यू डोंट हैव एनीथिंग, बस हम घूमने चले गए। ये होता है डिस्ट्रैक्शन के लिए, कि बहुत थक गए हैं तो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, जैसे साथ वाली गली में गोलगप्पे खाने चले गए, दैट इज डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, हमें डिस्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, तो दैट इज वैंडरिंग। बट ट्रैवल इज फॉर फुलफिलमेंट। जब हम ट्रैवल करते हैं, हम कितने ट्रैवल प्लान्स बनाते हैं, टिकट्स बुक करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, बैग्स खरीदते हैं, आइटनरीज बनाते हैं, होटल पहुंच गए तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए भाग भाग के जाते हैं कि ब्रेकफास्ट में जितनी भी वैरायटी है वो सब ट्राई करके आएंगे, वहाँ से शॉपिंग करके आते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस। एंटरप्रेन्योरशिप गिव्स यू द ब्यूटी ऑफ ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, और ट्रैवलिंग एनीवेयर फॉर दैट मैटर, राइट? तो ये दो चीज़ें हैं। तो उन्होंने यही बोला कि मैंने वैंडर भी किया है, मैंने ट्रैवल भी किया है। वैंडर इज जस्ट फॉर डिस्ट्रैक्शन, कि बस कहीं चले गए, ठीक है, घूमने चले, डिस्ट्रैक्शन के लिए चले गए कि थोड़ा सा ब्रेक मिला है तो चलो चले जाओ। बट ट्रैवलिंग एक्चुअली इज अ कंप्लीट एक्सपीरियंस फ्रॉम द मोमेंट यू थिंक अबाउट इट।
राइट. आई एम ऑलरेडी फीलिंग एक्साइटेड व्हेन आई थिंक अबाउट ट्रैवल. तो क्योंकि ट्रैवल जो होता है ना, वो आपको एक्सपीरियंस देता है. टू ऑल द पीपल हु ट्रैवल दे कैन रिलेट. सो वंडरिंग इज लाइक हम इधर उधर घूम आए, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन हो गया. बट ट्रैवलिंग का मतलब होता है, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि पहले तो हम ये प्लान करते हैं कि साल में किस महीने में ट्रैवल करेंगे, जहाँ छुट्टियाँ होंगी हमारे पास. अगर आपके साथ वो लोग इन्वॉल्व हैं जो जॉब करते हैं. अगर आप अपने खुद के बॉस हो तो हम ये देखेंगे कि भाई कौन से ऐसे मंथ्स होंगे जहाँ हमारा काम का प्रेशर कम होगा, ठीक है, नंबर वन. फिर हम डेस्टिनेशंस चेक करेंगे, फिर हम टिकट्स बुक कराएंगे, मे बी वील गो टू द ट्रैवल एजेंट और वो ऑलमोस्ट सब कुछ हमारा कर देते हैं. आइटनरीज बनाएंगे, फिर हम शॉपिंग शुरू करेंगे, फिर हम पैकिंग करेंगे. लाइक इट्स ऑल अबाउट अ फुल एक्सपीरियंस दैट यू गेट. तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज, जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो आपको रिकग्निशन देता है, वो आपको सेल्फ फुलफिलमेंट देता है. ऑल्सो जो मैंने एम्पावरमेंट की बात करी, जब आप इतना कुछ खुद से कर लेते हो ना, यूल बी लाइक यार मैं सब कर सकती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आई कैन डू दिस ऑल्सो, आई कैन डू दैट ऑल्सो. वो जो एक डर होता है ना, घबराहट होती है कि कैसे होगा, वो एंटरप्रेन्योरशिप आपके मन से निकाल देती है कि नहीं हो जाएगा, कर लेंगे, लाइक दैट. राइट. सो दिस इज रिकग्निशन एंड फुलफिलमेंट. अगला है इनकम पोटेंशियल. देखो, हर कोई काम, मैंने पहले भी बोला था, हर कोई काम कर रहा है टू अर्न मनी फॉर फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. राइट. सो जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये हमें हाई फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के ग्रेटर चांसेस देता है एज कंपेयर टू वर्किंग फॉर अदर्स. सिंपल. अगर आप किसी और के लिए काम करते हो तो आप उन्हें उनके काम के लिए सर्विसेज देते हो, ठीक है. आपने उन्हें जो भी यू आर प्रोवाइडिंग देम, इट्स ओके, एंड यू गेट पेड. इट इज़ अ फिक्स्ड पेमेंट, राइट. आप एम्प्लॉयमेंट में जाते हो तो उस तरीके से. और कई बार नहीं, बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि आई एम नॉट गेटिंग पेड अकॉर्डिंग टू माई पोटेंशियल, राइट. तो जब आप अपना काम करते हो तो आपके पास डेफिनेटली ग्रेटर चार्जेस होते हैं फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स लेने के, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है, राइट. सो दैट इज दैट फर्स्ट. एंड देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड इनकम. यहाँ आपको जाके ये नहीं बोलना मैनेजर को या बॉस को, नहीं नहीं मैं तो रात तक बैठ के काम कर रहा था, नहीं नहीं मैंने तो ऐसे. यू डोंट हैव टू जस्टिफाई एनीबडी. जितना आप एफर्ट लगाओगे, जितना आप मेहनत करोगे, आपको ऑटोमेटिकली वो इनकम फॉर्म में मिल जाएगा. बिकॉज यहाँ पे कोई बीच में इंटरमीडियरी नहीं है. वट एवर you are giving, you will get back in the form of income. If the entrepreneur's efforts are higher and well planned, of course, income के लिए आपको अपने efforts को हमेशा ज़्यादा रखना पड़ता है. देखो, काम भी जो है entrepreneurs जो है ज़्यादा ही करते हैं, right, and well planned. Unlike regular jobs where salary is decided by the employer or the company, यहाँ पे किसी भी एंटरप्रेन्योर का जो काम है वो मार्केट फोर्सेस पे, बिजनेस परफॉर्मेंसेस पे डिवाइड होता है. और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा एडवांटेज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही होती है. येस, दैट इज वाई पीपल हु स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस हु आर एंटरप्रेन्योर्स, दे डोंट लाइक वर्किंग विद एनीबडी. सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज अ मस्ट, वेयर जेन ऑस्टन सेज अ लार्ज इनकम इज द बेस्ट रेसिपी फॉर हैप्पीनेस आई एवर हर्ड ऑफ. येस, that is very very true. So never believe when people say money can't buy happiness. Money can buy anything and everything. Okay, so that is very very important. क्योंकि जब आप देखो, इसमें ये बात भी नहीं होती, ध्यान से सोचो, आप मेहनत कर रहे हो, आप क्यों मेहनत कर रहे हो? जब आपकी मेहनत रिकॉग्नाइज होती है, जब आपको लगा यार मैंने एफर्ट्स डाला और वो इनकम फॉर्म में आ गई, वो appreciation is good, love is good, support is good, but still you have bills to pay. जब आप बिजनेस चलाते हो तो भी तो कितना पैसा जाता है, इन्वेस्ट करते हो, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हो, राइट. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपको वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड में नज़र आता है ना, इंसान मोटिवेटेड फील करता है, फिर उसे लगता है नहीं आई शुड डू बेटर. और ये जो एक बेटर वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो तभी आता है जब आपके एफर्ट्स रिकॉग्नाइज होते हैं, ठीक है. आप देखो, किसी का बिजनेस डूब रहा हो, पर्सन का काम करने का भी मन नहीं करता, बिकॉज what are we working for? We are working for rewards, we are working for financial stability, right. और वो तभी आएगी जब हमारे थोड़े से एफर्ट्स भी रिकॉग्नाइज होने शुरू हो जाएंगे, हम और मेहनत करने लग जाएंगे कि हम अच्छे से काम करें ताकि हमें फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिले. एक तरीके से एक एंटरप्रेन्योर का असली प्राइस तो वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड और एफर्ट रिकॉग्निशन ही है. ओन बॉस, ऑफकोर्स आप अपने खुद के बॉस हो, आपका कोई भी बॉस नहीं है. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट एवर कि एंटरप्रेन्योर्स आपके अपने खुद के बॉसेस हैं. अपने फैसले वो खुद करते हैं, जब मन करता है काम करते हैं, जब मन करता है नहीं करते हैं. जब दे डिसाइड व्हाट आवर्स टू वर्क एंड व्हाट टू पे एंड वेदर टू टेक वेकेशन. तो सब कुछ आपके खुद के हाथ में है, ठीक है, कि आपने कितना काम करना है, कब जो पीक अप
everyone knows, ठीक है, according to their work there are peak months of work, there are months of work जहाँ पे ज़्यादा काम नहीं होता, तो उनमें आप vacations plan कर सकते हो, vacations ले सकते हो. तो ये सारी चीज़ों का जो benefit है वो आपके पास होता है if you are an entrepreneur. So your real boss is the one who walks around under your hat. So you are your own boss. This is what Napoleon said, right? Very nice. उसके बाद last है innovation. अब यहाँ पे ना आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी. ठीक है, आप न्यू आइडियाज से, न्यू प्रोडक्ट्स से, न्यू वेज से कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी में. मैनी एंटरप्रेन्योर्स हेल्प टू डेवलप द लोकल इकोनॉमी. बहुत लोग होते हैं जो अपनी लोकल, क्योंकि आपने एक बिजनेस खोला, आपने कितने लोगों को जॉब्स दी, ठीक है, बिजनेसेस क्रिएट कराए. उससे होता क्या है कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेशन लाके नए आइडियाज से, नए प्रोडक्ट से पूरी इकोनॉमी ग्रो कर देता है. ज़्यादा बाहर नहीं जाते तो एटलीस्ट लोकल इकोनॉमी तो इम्पैक्ट होती है, राइट. एंड सम एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट टू मेजर इनोवेशंस दैट बेनिफिट सोसाइटी. डेफिनेटली स्टीव जॉब्स कौन है? जिन्होंने एप्पल के जो को फाउंडर है, ठीक है, दे हेल्प्ड अस रेवोल्यूशनाइज द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, right? So entrepreneurship allows the individuals to build business equity which can be kept, sold or passed on to the next generation. क्योंकि यहाँ पे कोई आपको ये नहीं कहने वाला कि अच्छा ये तो बड़ा बेकार सा आइडिया है, जब हमने अपने आइडिया लगाने अपने पैसों से तो क्या हुआ, हम ट्राई तो मार ही सकते हैं ना. So it is like that. When you have the money, when you have the idea and you have the capability to execute it, that is what real innovation is, that is what real entrepreneurship is. और entrepreneurship आपको ये मौका देता है कि आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो, लोकल इकोनॉमी को आगे लेके जाओ, मेजर इनोवेशंस करो, बिजनेस इक्विटी बिल्ड करो, ये सारी चीज़ें. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर एक आई वुड से एंटरप्रेन्योर में होते हैं. अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ये थे, 2 टॉपिक्स आज हमने पढ़े. कैरेक्टरिस्टिक्स ये थे मेंटल एबिलिटी, बिजनेस सीक्रेसी, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन रिलेशन एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी. और अगर सवाल आता है, क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और व्हाई वुड यू प्रेफर एंटरप्रेन्योरशिप ओवर एम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है. लेट मी टेल यू दैट दिस इज CSEET over why do you prefer entrepreneurship over employment, or why entrepreneurship is better. Then you'll say number 1, doing what you love. That you have the passion to do it, go ahead and do it. Independence and freedom, you can do whatever you want, however you want, right? Recognition and self-fulfillment, you are doing almost everything by yourself. That helps you get the recognition and you're self-fulfilled person. Income potential, you get this new opportunities, new ideas, and you have this opportunity to increase your income, increase your financial rewards. You are your own boss, nobody is around to dictate you, to tell you anything. And lastly but not the least, innovation, right? तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आज हमने डिस्कस कर लिया. आई होप कि आपको पसंद आया होगा. अच्छा लगा हो तो गो हेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे बैच का लिंक मिल जाएगा. गो हेड एंड एनरोल नाउ अगर आप टाइमली प्रेपरेशन करना चाहते हो, बिकॉज दैट इज मस्ट, राइट? अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज अ मस्ट. आप उनकी तैयारी कर लो ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ समझ आ जाए और आप पेपर लिखने के लिए तैयार हो जाए, राइट? आई विल सी यू super soon in the next video or in the batch, and waiting for all of you to join the batch. And yes, all the best for your exams. और तैयारी जल्दी जल्दी शुरू कर लो. Bye bye.